निधि वन, जहां रात होते ही रहस्य गहरा जाता है। क्या आप यकीन करेंगे कि 21वीं सदी के इस वैज्ञानिक दौर में भारत में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां सूरज ढलते ही रहस्य और गहरा जाता है, जहां पेड़ों का स्वरूप आम जंगलों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है, जहां शाम होते ही पशु पक्षी वहां से चले जाते हैं, जहां हर रात एक बंद कमरे में भगवान के लिए बिस्तर सजाया जाता है और मान्यता है कि सुबह इस बिस्तर पर किसी के विश्राम करने के संकेत दिखाई देते हैं। ये किसी डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित निधि वन की, श्री कृष्ण की उस रहस्यमयी नगरी की, जहां आस्था, परंपरा और रहस्य एक दूसरे में इस तरह घुल जाते हैं कि इंसान के लिए ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ तक विज्ञान की सीमा है और कहाँ से विश्वास शुरू होता है। नमस्कार, कथा इन कर्माबाई शालू की इस नई कहानी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शालू चुग। और अब चलिए आपको ले चलते हैं वृंदावन की उन्हीं गलियों में जहाँ आज भी लोग मानते हैं कि हवा में बांसुरी की धुन और कृष्ण भक्ति की सुगंध बसती है। निधि वन, नाम में ही छिपा है रहस्य। निधि वन दो शब्दों से मिलकर बना है। निधि यानी खजाना और वन यानी जंगल। लेकिन यहाँ का खजाना सोने चांदी या हीरे मोतियों का नहीं है। ये खजाना है भक्ति का, कृष्ण प्रेम का और रास लीला की उस परंपरा का जिसे सदियों से भक्त अपने हृदय में संजोए आए हैं। वृंदावन के बीचों बीच स्थित ये स्थान देखने में किसी सामान्य जैसा जंगल जैसा नहीं लगता। यहाँ प्रवेश करते ही घने छोटे छोटे पेड़ों की अनगिनत शाखाएं एक दूसरे में इस तरह उलझी दिखाई देती हैं जैसे एक दूसरे को थामे खड़ी हो। सबसे अनोखी बात उन पेड़ों का आकार है। इनकी कई शाखाएं ऊपर आसमान की ओर बढ़ने के बजाय जमीन की तरफ झुकी हुई दिखाई देती हैं। एक पेड़ दूसरे से इस तरह जुड़ा हुआ लगता है जैसे दो आकृतियां एक दूसरे के सामने खड़ी हों। स्थानीय मान्यता तो इससे भी आगे जाती है। कहा जाता है कि निधि वन के ये पेड़ साधारण पेड़ नहीं हैं। भक्त मानते हैं कि ये वही गोपियां हैं जिन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ रास रचाया था। दिन में वे पेड़ों के रूप में शांत रहती हैं और रात में श्री कृष्ण की रास लीला में सम्मिलित होती हैं। इसलिए इन पेड़ों की आकृति ऐसी है मानो वे किसी दिव्य नृत्य की मुद्रा में हो। अब ये आस्था है या प्रकृति कोई अनोखी संरचना, इसका अंतिम उत्तर हर व्यक्ति अपने विश्वास के अनुसार देता है। लेकिन निधि वन का रहस्य केवल इसके पेड़ों तक सीमित नहीं है। यहाँ आने वाले लोगों का सबसे अधिक ध्यान खींचती है एक और बात। शाम होते ही निधि वन से पशु पक्षी का धीरे धीरे चले जाना। दिन के समय यहाँ बंदरों की चहल पहल दिखाई देती है, पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगता है, वातावरण बदलने लगता है। स्थानीय लोगों के अनुसार शाम की आरती के आसपास बंदर और पक्षी इस क्षेत्र के बाहर निकलने लगते हैं। तोते, कबूतर, मोर और दूसरे पक्षी अपने ठिकानों से चले जाते हैं। बंदर भी पेड़ों की ऊंची डालियों पर रहने के बजाय बाहर की ओर चले जाते हैं। कुछ ही देर में वह जगह जो दिन भर लोगों के और जीव जंतुओं से भरी रहती है, असाधारण रूप से शांत हो जाती है। भक्तों का विश्वास है कि इन जीवों को जैसे पता होता है कि अब यहाँ भगवान की रास लीला का समय है, इसलिए वे स्वयं ही ये स्थान खाली कर देते हैं। क्या ये केवल प्राकृतिक व्यवहार है या इसके पीछे कोई ऐसी वजह जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? ये सवाल आज भी लोगों की जिज्ञासा बढ़ाता है। और अब आता है निधि वन का सबसे प्रसिद्ध और सबसे रहस्यमयी हिस्सा।
मधुबन के बीच स्थित है रंग महल। मान्यता है कि यही वे स्थान है जहां रात में श्री कृष्ण और राधा रानी विश्राम करते हैं। कहा जाता है कि शाम के समय मंदिर के सेवायत अंदर जाकर भगवान के लिए शयन की व्यवस्था करते हैं। एक सुंदर पलंग सजाया जाता है, उस पर साफ सुथरी चादर बिछाई जाती है, बगल में जल रखा जाता है, दातुन रखी जाती है, पान और प्रसाद भी रखा जाता है। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। फिर पूरा परिसर रात के लिए खाली कर दिया जाता है और इसके बाद निधिवन में किसी के प्रवेश की अनुमति नहीं होती। यही वह बात है जिसमें सदियों से लोगों की जिज्ञासा को जीवित रखा है, क्योंकि मान्यता है कि अगली सुबह जब कपाट खोले जाते हैं तो वहां रखी हुई वस्तुओं में कुछ बदलाव दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि बिस्तर की चादर अस्त व्यस्त मिलती है, पान का कुछ हिस्सा गायब दिखाई देता है, दातुन इस्तेमाल की हुई जैसे लगती है और कमरे में चंदन और फूलों की सुगंध महसूस होती है। भक्त इसे इस बात का संकेत मानते हैं कि रात में वहां भगवान का आगमन हुआ था। वहीं दूसरी ओर तर्कवादी लोग इन बातों को मानवीय हस्तक्षेप, परंपरा या प्राकृतिक कारणों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस रहस्य का कोई ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो सभी सवालों का अंतिम उत्तर दे सके, और शायद यही निधिवन को इतना रहस्यमय बनाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, आज के समय में जब हमारे पास ड्रोन कैमरे हैं, नाइट विजन कैमरे हैं, आधुनिक तकनीकें हैं, तो क्या किसी ने रात में छुपकर यह देखने की कोशिश नहीं की कि आखिर वहां होता क्या है? किस्से और स्थानीय कथाएं बताती हैं कि कुछ लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की। ऐसी एक पुरानी कहानी एक व्यक्ति से जुड़ी बताई जाती है जो इन मान्यताओं को अंधविश्वास समझता था। कहा जाता है कि वह रात में निधिवन के भीतर छिपकर रहना चाहता था। शाम को जब मंदिर बंद हुआ और लोग वहां से चले गए, वह आदमी झाड़ी में छिप गया। रात में क्या हुआ इसकी कोई प्रमाणित जानकारी नहीं है। अगली सुबह जब उसे बाहर निकाला गया तो उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी। वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था और बुरी तरह भयभीत था। ऐसे ही कई किस्से समय समय पर सुनने को मिलते हैं। हालांकि इन घटनाओं की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन कहानियों में निधिवन के रहस्य को और गहरा जरूर कर दिया है। कुछ कथाओं में विदेशी टेलीविजन टीमों के निधिवन के रहस्य को कैमरे में कैद करने की कोशिश करने का भी उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि रात के समय कैमरे लगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई तकनीकी परेशानियां आने लगी। कहीं कैमरे बंद हो गए, कहीं बैटरी खत्म हो गई और कहीं टीम को अपना सामान छोड़कर वापस जाना पड़ा। इन घटनाओं के प्रमाण कितने विश्वसनीय हैं ये अलग विषय है, लेकिन स्थानीय लोगों की मान्यता बिल्कुल स्पष्ट है। निधिवन की रात को कैमरे में कैद करना आसान नहीं है, क्योंकि उनका विश्वास है कि रात में यहाँ होने वाली रासलीला इतनी दिव्य है कि सामान्य मनुष्य इसे अपनी आंखों से देखने के योग्य नहीं है। इसी कारण आसपास के कई लोग भी शाम होते ही अपनी खिड़कियां बंद कर देते हैं। कोई निधिवन की तरफ देखने से बचता है और कोई रात के समय उसके आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन निधिवन की कहानी केवल रहस्य और डर की कहानी नहीं है, वह कृष्ण भक्ति की कहानी है। इसी स्थान से संत स्वामी हरिदास की भक्ति की परंपरा जुड़ी है। स्वामी हरिदास महान संत और संगीत साधक थे और उन्हें प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का गुरु भी माना जाता है। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास अपनी भक्ति और संगीत साधना में इतने डूब जाते थे कि स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। इसी भक्ति परंपरा से
बांके बिहारी जी के प्राकट्य की कथा भी जुड़ी है। यानी निधिवन केवल एक रहस्यमय स्थान नहीं, ये वह भूमि है जहां भक्त और भगवान के बीच प्रेम और भक्ति के संबंध की अनगिनत कथाएं जन्म ले चुकी हैं। निधिवन में एक और स्थान है, ललिता कुंड। मान्यता है कि रास लीला के दौरान एक बार ललिता सखी को प्यास लगी। तब श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से भूमि को स्पर्श किया और वहां जल की धारा प्रकट हुई। इसी से इस स्थान को ललिता कुंड कहा जाता है। आज भी भक्त इस स्थान को श्रद्धा से देखते हैं और उसकी कथा को कृष्ण की लीला से जोड़ते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा है, क्या सचमुच रात में निधिवन में श्री कृष्ण और राधा रानी रास रचाते हैं? क्या ये पेड़ वास्तव में गोपियां हैं? क्या भगवान सच में रंग महल में विश्राम करने आते हैं, या फिर इन सब के पीछे ऐसे प्राकृतिक और मानवीय कारण हैं जिन्हें हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? विज्ञान प्रमाण मानता है, आस्था विश्वास मानती है, और निधिवन इन दोनों के बीच खड़ा एक ऐसा स्थान जहां सदियों से लोग अपने अपने उत्तर खोजते आए हैं। हो सकता है किसी के लिए ये अंधविश्वास हो सकता है किसी के लिए ये प्रकृति का रहस्य हो, लेकिन एक भक्त के लिए निधिवन केवल जंगल नहीं है, वह कृष्ण की उपस्थिति का एहसास है। वह एक ऐसी जगह है जहां हर पेड़, हर शाखा और हर मंदिर की घंटी एक ही कहानी कहती हुई प्रतीत होती है। कृष्ण आज भी है। भक्तों की मान्यता है कि द्वापर युग समाप्त हो गया, सभ्यताएं बदल गई, युग बदल गए, लेकिन कृष्ण ने अपने भक्तों से किया प्रेम कभी नहीं बदला। द्वापर में वो सबके सामने थे, कल युग में वो शायद पर्दे के पीछे हैं, लेकिन जिन्हें विश्वास है वे कहते हैं भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं, सच्ची भक्ति चाहिए। और शायद यही निधिवन हमें सबसे बड़ा संदेश देता है। हर रहस्य को अपनी बुद्धि से सुलझाना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें ईश्वर ने अपने पास रखा है, और शायद उनकी सुंदरता इसी में है कि वे रहस्य ही बने रहें। क्योंकि जब इंसान अपनी सीमाओं को भूलकर उस सीमा के पार जाने की कोशिश करता है, तो कभी कभी वह उस चीज को खो देता है जिसे वह खोज रहा था। निधिवन की कथा हमें यही याद दिलाती है, भक्ति में तर्क की जरूरत नहीं होती, लेकिन मर्यादा की जरूरत जरूर होती है। तो अगर आप भी वृंदावन जाएं, तो निधिवन जरूर जाएं। दिन के समय वहां की शांति का महसूस कीजिए, उन पेड़ों को देखिए, रंग महल के सामने खड़े होकर उस परंपरा को महसूस कीजिए, और मन में बस एक बार कह के देखिए, राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे भी अपने होने का एहसास कराना। शायद भगवान सामने आकर दिखाई न दे, लेकिन हो सकता है लौटते समय आपके मन में एक ऐसी शांति हो जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल हो। यही निधिवन है, एक ऐसा स्थान जहाँ कुछ लोग रहस्य देखते हैं, कुछ आस्था और कुछ लोग कृष्ण। आपको निधिवन की ये कहानी कैसी लगी? क्या आप कभी निधिवन गए हैं? अगर गए हैं तो वहाँ का आपका अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। राधे राधे।